हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले। ये जो कंपनी है आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है। उसके साथ साथ अगर बात करें, कंपनी जो है बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। उसके साथ साथ कंपनी आप लोग डेब्ट फ्री भी बोल सकते हो, क्योंकि कंपनी की जो रिजर्व है वो 10 करोड़ प्लस है एंड कंपनी की जो डेब्ट है वो 5 लाख से भी कम निकल के आ रही है। उसके साथ साथ अगर कंपनी की 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो निकल के आ रही है करीब करीब 123%। तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 123% CAGR ओवर पास्ट 5 ईयर्स। 5 साल की जो CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है वो करीब करीब 123% निकल के आ रही है। और कंपनी की जो रिटेलर्स की होल्डिंग है, मतलब हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो निकल के आ रही है 25% से भी कम। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये। कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी रहने वाली है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो इन शॉर्ट टर्म एंड ऑल्सो इन लॉन्ग टर्म। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन सी कंपनी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है एसपी कैपिटल फाइनेंसिंग लिमिटेड। कंपनी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है एंड आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड है। मार्केट कैप के बारे में बात करें, सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो है वो 2.02 की है एंड ROC जो है वो 35.4%, ROE 35% की है। एक साल में 100% प्लस की रिटर्न देके जा रही है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, 2.74% की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये का है। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। उसके बाद अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोज से ज़्यादा तो कॉन से ज़्यादा प्रोज है। अगर कॉन्स में बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग 3 सालों में लगभग 5% डिक्रीज हुआ है। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 5.35 करोड़। 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो नेगेटिव में जा चुके हैं, लगभग नेगेटिव 29%। कंपनी डेब्ट रिड्यूस किया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री रहने वाली है। उसके साथ साथ स्टॉक जो है वो 0.6 टाइम्स, मतलब जो स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस है वो 0.6 टाइम्स है बुक वैल्यू की। 5 साल की अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, लगभग 123%। एग्जैक्ट नंबर्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 122.39%। अभी बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है अच्छा खासा, मतलब सेल्स के फिगर में ऊपर भी लिखा था कि डाउन दिखाई है कंपनी ने, सेल्स के फिगर कम हुई है, लेकिन कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबली रहने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद करंट ETM में बात करें तो देख सकते हो करंट ETM में जो है वो इंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट शो किया था वही प्रॉफिट अभी ऑलरेडी करंट ETM में शो कर रही है। तो देखो अभी और 4 महीना बाकी है 2022 की फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में, तो हो सकता है 6 करोड़ प्लस प्रॉफिट शो कर दे इसी फाइनेंशियल ईयर में। मतलब 2022 की फाइनेंशियल ईयर में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी बन सकती है। ऑलरेडी 2021 में रिकॉर्ड बना दिया था कंपनी ने क्रोर्स में प्रॉफिट देकर। पहले कभी भी क्रोर्स में प्रॉफिट नहीं दिया था कंपनी। 2021 में कंपनी ने क्रोर्स में प्रॉफिट दिया था, तो अभी भी ऑलरेडी क्रोर्स में ही प्रॉफिट दे रही है कंपनी। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिर्फ 3 लाख का डेब्ट है कंपनी के पास, और कंपनी की जो रिजर्व है वो 12 करोड़ 26 लाख है। अगर 12 करोड़ को छोड़ देते तो भी इसकी जो रिजर्व अगर ये मिटा देते तो भी 26 लाख, इससे काफ़ी ज़्यादा है। आराम से कंपनी जो है कभी भी डेब्ट फ्री बन सकती है, और पहले भी डेब्ट फ्री रही है कंपनी एंड डेब्ट भी रिड्यूस किया है। तो गाइज यहाँ पे कंपनी की इंप्रूवमेंट देख सकते हो, रिजर्व भी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है एंड बोरोइंग्स भी हाफ से भी कम हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें कैश फ्लोज की तो कंपनी के पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 करोड़ 10 लाख की नेगेटिव कैश फ्लो मेंटेन्ड है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो ऊपर लिखा ही था, कुछ कम हुई है, लेकिन अगर मार्च 2019 के कंपेरिजन में देखा जाए तब से जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट है। पब्लिक में बात करते हैं तो वैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अद्वानी प्राइवेट लिमिटेड की 9.22% होल्डिंग है, उन्होंने अपनी होल्डिंग कम किया है। देख सकते हो आप लोग 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो उन्होंने अपनी होल्डिंग काफ़ी इंक्रीज़ किया है, लेकिन लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए उन्होंने अपनी होल्डिंग कम किया है। अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग 21.47% निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो चलिए अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो बस कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेब्ट भी नहीं है कंपनी के पास, वो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री छोड़ ही दो, वो डेब्ट फ्री आप लोग पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास। हो सकता है अभी तक डेब्ट फ्री भी बन चुकी होगी कंपनी। तो कंपनी आप लोग शॉर्ट टर्म में भी देखो डिविडेंड भी देती है कंपनी, उसके साथ साथ एक साल में 100% प्लस की रिटर्न भी देके जा रही है। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर शॉर्ट टर्म। अभी बात करते हैं लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कैसे रहने वाली है। देखो वैसे कंपनी की जो सेल्स फिगर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और हो सकता है आज से 3-4 साल बाद आप लोगों को कंपनी की जो सेल्स फिगर है वो 50% से भी कम देखने को मिल जाए 5 साल में ड्रॉप। तो गाइस अगर लॉन्ग टर्म में आप लोगों की कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर, भरोसा है कंपनी के ऊपर कि ये जो कंपनी है मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेन देके जा सकती है, कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी जो काम करते हैं उसके ऊपर भरोसा है, क्योंकि अब जब भी पैसा लगाते हो किसी स्टॉक में, आप स्टॉक में नहीं लगाते हो, उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, उस कंपनी के ऊपर लगाते हो।
इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग के बारे में छोड़ दो। अगर जब भी आप लोग शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हो, अभी आप उस कंपनी में लगाते हो पैसा, उस कंपनी में लगाते हो, उस बिज़नेस पे लगाते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर बिज़नेस पे भरोसा है देन यू कैन ओनली गो फॉर इट, अदरवाइज लिव इट। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, क्योंकि देखो ये इतना भी ज़्यादा कुछ ये नहीं बोल सकते फंडामेंटल्स देख के कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है कंपनी की, आप लोग आंखें बंद करके अगर बिज़नेस पे भरोसा नहीं है तो भी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो। ये वैसा वाला केस नहीं है, ये कुछ अलग है। मतलब अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन ओनली गो फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये ऊपर से ये पेनी स्टॉक रहने वाली है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन ओनली यू कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग एंजॉय करो इसमें। तो चलिए अभी बात करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग BSE के वेबसाइट में आ चुके हैं। कंपनी में जो है आज 4506 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से कुछ ही वॉल्यूम जो है आज इंटरडे के लिए यूज़ हुआ है। बाकी 99.42% जो है डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है स्टॉक में। तो गाइस अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज आज निकल के आ रही है कंपनी में, और कंपनी जो है काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में जा चुकी है, कभी भी ब्रेकआउट दे सकती है, एक सपोर्ट के आसपास ही आप लोग बोल सकते हो ट्रेड कर रही है। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे बाई करके जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है स्टॉक की तरफ से, देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, SP कैपिटल, ये क्या था, SP कैपिटल फाइनेंसिंग लिमिटेड। BSE की डेली चार्ट खुली हुई है और आज जो है कंपनी 0.27% अप थी, 18 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है काफ़ी दिनों से, अक्टूबर की स्टार्टिंग से एक ही रेंज के अंदर कंपनी जो है अभी ट्रेड कर रही है। तो देखो गाइज मुझे लगता है ये जो कंपनी है अभी ब्रेकआउट दे सकती है, अगर अभी ब्रेकआउट नहीं देती है तो एटलीस्ट 16.10 के सपोर्ट लेवल से देगी कंपनी। तो दो ही चीज़ करना है, देखो अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो ही तो आप लोग बाई करोगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं। देखो आप लोग अगर 15 रुपये के आसपास मिल जाती है, ये जो सपोर्ट आप लोग को दिख रहा है, अगर इस सपोर्ट के आसपास आप लोगों को मिल जाता है तो बहुत ही सही रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी जितना नीचे मिले, अगर 15 रुपये तक नहीं आती है कंपनी तो जितना हो सके 15 रुपये के करीब रखने की कोशिश करो। अगर 15 रुपये से नीचे मिल जाती है दिन तो बहुत ही बढ़िया, बाकी अगर नहीं आती है 15 रुपये तक तो जितना हो सके 15 रुपये के आसपास बाई करने की कोशिश करो। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन साउंड गाइज, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर देखो अगर ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर जाएगी तभी तो आप लोग बाई करोगे। तो आप लोगों को करना क्या है, ब्रेकआउट तक वेट करो। देखो अगर कंपनी जो है फेक ब्रेकआउट होती है, एक ध्यान से सुन लेना, बहुत लोग फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, ठीक है। जो लोग नहीं कर पाती है, देखो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो अगर फेक आउट रहती है तो ये जो मैक्सिमम चांसेस यही रहेगी कि 19.05 की ये जो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है ऑरेंज लाइन से, यहाँ से जो कंपनी है वो रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे चली जाएगी। मतलब यहाँ से एक ब्रेकआउट तो हो गया, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे चली जाएगी। और अगर एक प्रॉपर ब्रेकआउट रहती है तो 21.25 और 24.35 की लेवल ये कंपनी दिखा सकती है एक ही स्विंग में, अगर प्रॉपर ब्रेकआउट रहती है तो वैसे आप लोग को क्या करना है, देखो गैस अगर आप लोग, सॉरी फॉर दैट गाइज, क्या ही चल रहा है मतलब कुछ भी, सॉरी फॉर दैट इंट्रोडक्शन गाइज। गाइज आई एम रियली मतलब सॉरी गाइज, क्या ही बोलूँ, मैसेज के ऊपर मैसेज भेज रहा है, सॉरी गाइज, सॉरी अगेन गाइज, रियली वेरी वेरी सॉरी आई एम। तो गाइज देखो अगर आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट के बीच में डिफरेंशिएट करना नहीं आता है देन गाइज आप लोग एक ही काम कर सकते हो, यहाँ पे इसके ऊपर जब प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर देगी तब आप लोग बाई करके तो चल सकते हो, लेकिन 19.05 के आसपास सतर्क हो जाना। हो सकता है अगर फेकआउट रहती है तो यहाँ से बाउंस बैक करेगी, मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस पेस करके कंपनी जो है नीचे गिरेगी तो आप लोग को एग्जिट कर जाना है या तो फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। बाकी अगर ब्रेकआउट रहती है तो 21.25 एंड 24.35 के लेवल दिखा सकती है। और अगर मान लो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चांसेस यही रहेगा कंपनी जो है वो 13.65 या तो फिर ये जो लेवल आप लोग को दिख रहा है लगभग 12.40 की लेवल से बाउंस बैक शो कर सकती है कंपनी। अगर 12.40 के लेवल से ये जो लेवल है यहाँ से अगर कंपनी बाउंस बैक शो करती है तो आप लोगों को बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद एंटर करना है स्टॉक में फॉर द टारगेट्स ऑफ 13.65 एंड 16.10 एंड 19.05। ये हो गया सब स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट्स। अभी बात करते हैं गाइज, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में बाई करना चाहते हो तो गाइज ये देखो मैंने तो लेवल्स बता दिया और वही लेवल्स अप्लाई होगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान कर रहे हो इस कंपनी को, ये क्या था, सॉरी गाइज सॉरी अगेन, मतलब क्या ही चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ़ोन में, सॉरी गाइज। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो वो लेवल्स भी आप लोग के लिए अप्लाई होगा 15 के आसपास का लेवल। बाकी अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है वो तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती है। बाकी
कैसे मतलब आप लोगों को ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, वो तो आप लोगों के अपने अपने स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।